सभी शिक्षक साथियों को नमस्कार। आप सभी का मेरे YouTube चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, 16 अक्टूबर से निष्ठा प्रशिक्षण आरंभ हो चुके हैं। कुल मिलाकर 18 प्रशिक्षण होने हैं, जिनमें से 3 मॉड्यूल का लिंक आप सभी को मिल चुका है। साथियों, जब जनवरी माह में ये 18 मॉड्यूल पूरे हो जाएंगे, तब इनसे रिलेटेड एक एग्ज़ाम होगा और उस एग्ज़ाम में जो 18 मॉड्यूल आपको कराए जाएंगे, उनसे संबंधित प्रश्न उस एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। में आपको 60% नंबर लाना अनिवार्य होगा। तो साथियों, ज़रूरी है कि हम इस निष्ठा प्रशिक्षण की एक डायरी बना लें और उस डायरी में जो हम मॉड्यूल कर रहे हैं उन सभी का कंटेंट उसमें लिखते रहें। उनकी जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं वो उस डायरी में अंकित करते रहें, जिससे हमें बाद में एग्ज़ाम देने में कोई दिक्कत न हो। तो साथियों, इस वीडियो में मैं आपके सामने मॉड्यूल नंबर 2 स्वस्थ विद्यालय परिवेश निर्मित करने के लिए व्यक्तिगत सामाजिक योग्यता विकसित करना के महत्वपूर्ण बिंदु लेकर आया हूं, जो आपको डायरी में नोट करने हैं। साथियों, अगर आप मेरे YouTube चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको इसी प्रकार की अन्य वीडियो मिलती रहें। साथ ही मैं आपको बता दूं कि मैं बेसिक शिक्षा विभाग से संबंधित वीडियो बनाता हूं, जिनको मैं अपने YouTube चैनल पर तो अपलोड करता ही हूं, साथ ही मैंने इनके लिए व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया हुआ है। अगर आप इस व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहें तो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चाहे तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर 9897668080 पर मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं आपको इस व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर लूँगा। तो चलिए देखते हैं वे महत्वपूर्ण बिंदु जो आपको अपनी डायरी में नोट करने हैं। चलिए शुरू करते हैं। कोर्स नंबर 2 स्वस्थ विद्यालय पर्यावरण बनाने के लिए व्यक्तिगत सामाजिक योग्यता का विकास। इसके मुख्य भाग: व्यक्तिगत सामाजिक योग्यता का परिचय, यानी कि इस मॉड्यूल के जो मुख्य भाग हैं वे बता रहा हूं। पहले मैं आपको व्यक्तिगत सामाजिक योग्यता का परिचय, नेक्स्ट व्यक्तिगत सामाजिक योग्यता की समझ विकसित करना एक दृष्टिकोण। इसके बाद में आता है व्यक्तिगत सामाजिक गुणों के बारे में समझ विकसित करें। नेक्स्ट विद्यालय में व्यक्तिगत सामाजिक योग्यता के पोषण के अवसर, शिक्षार्थियों को समझना। नेक्स्ट स्वास्थ्य विद्यालय कक्षा परिवेश प्रदान करने के लिए योग्यता और कौशल, विद्यार्थियों को विद्यालय में सुरक्षित और स्वस्थ परिवेश की जानकारी। सारांश पोर्टफोलियो गतिविधि, अतिरिक्त संसाधन और इसके बाद प्रश्नोत्तरी। ये इसके महत्वपूर्ण इस मॉड्यूल के जो बिंदु थे, लगभग 11 पॉइंट हैं ये। पहले तो मैंने आपको ये बता दिए हैं, अब देखते हैं और इसमें आगे क्या बताया गया था। इसमें बात आई थी अधिगम के उद्देश्य, कि यह मॉड्यूल, जब आपने ये मॉड्यूल खोला होगा सबसे पहले इसमें उद्देश्य आते हैं। तो यह मॉड्यूल शिक्षकों की मदद करेगा व्यक्तिगत सामाजिक गुणों के बारे में उनकी समझ विकसित करने में, स्वयं के व्यक्तिगत सामाजिक गुणों पर विचार करने के साथ शिक्षार्थियों में उन्हीं गुणों का विकास करने में, कक्षा में मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए आवश्यक गुणों और कौशलों का विकास करने में, विद्यालयों कक्षाओं में एक ऐसा वातावरण बनाने में जहां सभी विद्यार्थी स्वीकार्य महसूस करें, उनमें आत्मविश्वास जगे, वह यह महसूस करें कि उनका ध्यान रखा जा रहा है और वे एक दूसरे की भलाई के लिए चिंतित हों। व्यक्तिगत सामाजिक गुण, विद्यार्थियों की अधिगम प्रक्रिया में भावनाएं एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, जैसे कि उनका शिक्षा की ओर क्या दृष्टिकोण है और वह क्या सीखते हैं। सकारात्मक भावनाएं जैसे खुशी, उत्साह आदि प्रेरणा को बढ़ाती हैं और अधिगम और प्रदर्शन को सुविधाजनक बनाती हैं। नकारात्मक भावनाएं जैसे क्रोध, उदासी, अपराध बोध, रोष, असुरक्षा और संबंधित भावनाएं जैसे सजा का डर, उपहास, लांछन लगाना आदि
आम तौर पर प्रेरणा से ध्यान कम करती हैं और अधिगम में बाधा डालती हैं। ये व्यक्तिगत सामाजिक गुण बताए गए थे। विद्यालय में वह अवसर जहाँ व्यक्तिगत सामाजिक योग्यता का पोषण किया जा सकता है। साथियों, ये पॉइंट आप जरूर नोट करें, क्योंकि जब आपका एग्ज़ाम होगा प्रशिक्षण के बाद में, जब 18 मॉड्यूल पूरे हो जाएंगे तो इसी में से प्रश्न पूछे जाएंगे। पता नहीं कौन सा प्रश्न पूछ लें, किस तरह का प्रश्न पूछ लें, तो आप इनको नोट अवश्य करें। और मैं आपको एक बात और बता दूं, जब आपके मॉड्यूल नंबर 4 का लिंक आएगा, फिर 5, 6 सभी आएंगे लिंक बारी बारी से, तो आप इन्हें नोट करते रहें, किस मॉड्यूल में क्या बताया गया है, उसके प्रश्नोत्तरी में कौन से प्रश्न पूछे गए हैं, ये सब आप नोट करते चलें। इसके बाद शिक्षार्थियों को समझना। विद्यार्थियों के संज्ञानात्मक और सामाजिक व्यक्तिगत विकास का अवलोकन करते हुए शिक्षक प्रारंभिक चरण के विद्यार्थियों की विभिन्न शैक्षणिक, व्यक्तिगत और सामाजिक भावनात्मक जरूरतों से परिचित होते हैं, ताकि वह इन आवश्यकताओं को पूरा करने में सहयोग कर सके। विद्यालय कक्षा में स्वस्थ वातावरण के लिए आवश्यक गुण एवं कौशल। संवेदनशीलता और देखभाल, विश्वसनीयता, स्वयं और दूसरों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण, प्रभावी संचार कौशल, सुनना और प्रतिक्रिया देना और समानुभूति। नेक्स्ट टॉपिक है इसमें विद्यार्थियों को विद्यालय में सुरक्षित और स्वस्थ वातावरण की जानकारी देना। इसमें विद्यालय में चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 ये लिखी होनी चाहिए। ये हेल्पलाइन इस तरह की है कि जो 24 घंटे निःशुल्क आपातकालीन फ़ोन सेवा है। वर्तमान में पूरे देश में 412 स्थानों पर बच्चों के लिए हेल्पलाइन चालू है। चाइल्ड हेल्पलाइन में अप्रैल 2016 से मार्च 2017 के दौरान 1,45,00,000 कॉल और अप्रैल से लेकर नवंबर 2017 के दौरान 7,78,00,000 से अधिक कॉल दर्ज की गई हैं। चाइल्ड हेल्पलाइन संकट में बच्चों को टेली काउंसलिंग या भौतिक मदद के माध्यम से सहायता प्रदान करती है, पोक्सो की जानकारी प्रदान करती है। ये भी बच्चों को बताना चाहिए विद्यालय में उन्हें। चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर दर्ज होना चाहिए विद्यालय में आपके, ताकि कभी किसी बच्चों को जरूरत पड़े तो वो उसका उपयोग कर सके। शिक्षार्थियों को समझना। विद्यार्थियों के संज्ञानात्मक और सामाजिक व्यक्तिगत विकास का अवलोकन करते हुए शिक्षक प्रारंभिक चरण के शिक्षार्थियों की विभिन्न शैक्षणिक, व्यक्तिगत और सामाजिक भावनात्मक जरूरतों से परिचित होते हैं, ताकि वह इन आवश्यकताओं को पूरा करने में सहयोग कर सके। विद्यालय कक्षा में स्वस्थ वातावरण के लिए आवश्यक गुण एवं कौशल। ये गुण और कौशल बताए गए हैं इसमें कि आप किस तरह से विद्यालय में और कक्षा में अपनी स्वस्थ वातावरण बनाए रख सकते हैं। संवेदनशीलता और देखभाल। बच्चों के प्रति संवेदनशील हो और उनकी देखभाल करें आप। विश्वसनीयता। बच्चे आप पर विश्वास करें, उन्हें लगना चाहिए कि शिक्षक, कि हमारे जो टीचर हैं वो हमारी साथ हैं, वो हमारे साथ कुछ भी गलत नहीं होने देंगे। स्वयं और दूसरों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण, प्रभावी संचार कौशल, सुनना और प्रतिक्रिया देना, समानुभूति, स्वतंत्र सोच, निर्णायक होना, आगे बढ़ना और पहल करना। विद्यार्थियों को विद्यालय में सुरक्षित और स्वस्थ वातावरण की जानकारी ये आपको अपने विद्यालय में दर्ज करानी है, लिखवा देनी है। मॉड्यूल नंबर 2 की प्रश्नोत्तरी आ गई है। अब इसमें जो सवाल पूछे गए थे वो लिखे हैं, उनके जवाब और सवाल सब इसी में शामिल हैं। सबसे पहले सवाल था कि किसी अन्य व्यक्ति के दृष्टिकोण से स्थितियों को देखने में सक्षम होने की योग्यता, दक्षता को दृष्टिकोण जानना कहते हैं। शिक्षक छात्रों को वास्तविक चिंता और रुचि का संप्रेषण आंख से संपर्क करके कर सकते हैं। एक प्रभावी सहायक निर्णय लेने में मदद करता है, व्यवहार परिवर्तन को सुकर बनाता है और भावनाओं की समझ को सुकर बनाता है। सुकर का मतलब यहाँ पर सुगम है, गलत वर्तनी है, थोड़ा वर्तनी संबंधी मिस्टेक है। व्यवहार परिवर्तन सुगम बनाता है और भावनाओं की समझ को भी सुगम बनाता है। एक संवेदनशील शिक्षक
छात्रों की आवश्यकताओं और समस्याओं के अनुरूप होता है। अगला प्रश्न था, तदानुभूति का मतलब किसी और की तरह महसूस करना और सोचना। नेक्स्ट, एक शिक्षक संवेदनशीलता के गुण को दूसरों की भावनाओं और विचारों से अवगत होकर चित्रित करता है। नेक्स्ट, बच्चों के समूह के बीच द्वंद्व के मामले में एक शिक्षक के रूप में मैं बच्चों के बीच संवाद करने में सहज बनाऊंगा। चौकस श्रवण कौशल उपस्थित होने के लिए एक शिक्षक को छात्रों के मौखिक अभिव्यक्ति, व्यवहार और कार्य तथा गैर मौखिक भाव पर ध्यान देने की आवश्यकता होती है। अगला सवाल, स्कूल कक्षा में स्वस्थ वातावरण को बढ़ावा देने के लिए शिक्षकों के अंदर संवेदनशीलता और देखभाल का गुण होना चाहिए। और नेक्स्ट और अंतिम प्रश्न था, छात्रों के लिए शिक्षकों को कक्षा की वातावरण में सकारात्मकता को बढ़ावा देने की आवश्यकता है ताकि छात्र सुरक्षित और स्वीकृत अनुभव कर सकें। तो साथियों, ये था मॉड्यूल नंबर 2 का कंटेंट जो मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया है। बहुत जल्द मैं आपके सामने मॉड्यूल नंबर 3 का कंटेंट भी लेकर आऊँगा। साथियों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और अपने अन्य मित्रों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी इससे लाभान्वित हो सकें। मिलते हैं आपसे बहुत जल्द अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। आपका दिन शुभ हो।